Friends, welcome back in my YouTube channel V Academy. Today we will discuss about passive voice of present perfect tense. So चलें शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पूरी पैसिव वॉइस पढ़ना सीखी थी। आज हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो हम जब किसी काम कर चुके को, मतलब जैसी हिंदी या उर्दू के सेंटेंसेस में चुका है, चुकी है या चुके हैं आता है, तो हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है। तो अभी उसकी हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है एक्टिव वॉइस में, वो होती है सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद हैज़ या हैव रखते हैं, हैज़ सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ लगाते हैं, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते थे। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अभी इसकी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। पैसिव वॉइस में हमें एक फ़ायदा होगा कि हम पैसिव वॉइस में भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो हमें अगर सेंटेंस में या क्वेश्चन में कोई सेंटेंस मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, तो हमें उसकी याद करनी नहीं होगी थर्ड फॉर्म, तो हमें वही थर्ड फॉर्म सेम ही रखनी है, क्योंकि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो इसकी हम पैसिव वॉइस कैसे करेंगे पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस की। पैसिव वॉइस में हमें पता है पहले हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, हमने ऑब्जेक्ट रखा, उसके बाद हैज़ या हैव सेम लगाएंगे, उसके बाद बीन आता है। एडिशन जिस चीज़ की होती है वो होती है बीन हम यहाँ पे लगाएंगे, बीन लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद बाय लगाएंगे, बाय के बाद लास्ट में हम सब्जेक्ट रखेंगे। ये अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अभी नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर नॉर्मल कैसे होती थी, सब्जेक्ट लगाते थे, उसके बाद हैज़ या हैव लगाते थे, उसके बाद नॉट लगाते थे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे, फिर ऑब्जेक्ट लगाते थे। तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे हम करेंगे। पहले हम सबसे ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखने के बाद सेम हैज़ या हैव लगाएंगे, उसके बाद हम भी नॉट लगाएंगे इधर, उसके बाद बीन जो चीज़ थी इसमें कौन सी चीज़ की एडिशन हुई, सिर्फ हमने नॉट लगाया, फिर सेम टू सेम स्ट्रक्चर रही। नॉट के बाद बीन के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय के बाद सब्जेक्ट लास्ट में। ये नेगेटिव की स्ट्रक्चर थी पैसिव वॉइस की। इंट्रागेटिव क्वेश्चनिंग में हम कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक्टिव वॉइस में जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, उसकी स्ट्रक्चर होती है हैज़ या हैव हम फर्स्ट में लगाते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते थे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते थे। अभी हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पैसिव वॉइस में पहले हैज़ टू हैव लगेगा, हैज़ या हैव सिंगुलर के साथ, हैव के प्लूरल के साथ, उसके बाद वही स्ट्रक्चर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हम बीन का यूज़ करेंगे, बीन वही हमारे पास रहेगी, बीन के पास मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय का यूज़ करेंगे, बाय के बाद लास्ट में सब्जेक्ट यूज़ करें। अभी इसको हम एग्जांपल में कैसे देखेंगे, चलें देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का जो हमारे पास एग्जांपल है वो है कि अली हैज़ कंप्लीटेड द वर्क, अली वो काम कर चुका है। अभी देखें यहाँ पे इसकी हम उर्दू में या हिंदी में मीनिंग लिखें तो हमें लास्ट में जो है चुका की आवाज़ आ रही है कि अली ने ये काम, अली ने वर्क या अली ने काम कंप्लीट कर चुका है, मतलब ख़त्म कर चुका है, उसने कर दिया है। अली के साथ हैज़ इसने लगाया। स्ट्रक्चर में आप देखें सब्जेक्ट अली है, उसके बाद हैज़ या हैव में अली सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ लगाया, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट द वर्क, अली हैज़ कंप्लीटेड द वर्क, अली ने ये काम कंप्लीट कर दिया है या कंप्लीट कर चुका है। इसकी अब हम पैसिव वॉइस कैसे लेंगे। पैसिव वॉइस में हमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट पहले रखना होता है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो है द वर्क हमने लगाया, द वर्क भी एक सिंगुलर है, सिंगुलर के पास साथ हमने हैज़ लगाई। स्ट्रक्चर देखते जाइए, हैज़ लगाई, हैज़ के बाद हमारे पास क्या है, बीन लिखना है ज़रूर, बीन लगाया, बीन के बाद वही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड लगाया, उसके बाद बाय के साथ अली लास्ट में सब्जेक्ट आ गया। तो सेंटेंस क्या हो गया कि द वर्क हैज़ बिन कंप्लीटेड बाय अली, ये काम अली के द्वारा कंप्लीट किया जा चुका है। यहाँ भी देखें किया जा चुका है यहाँ पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे गो की आवाज़ नहीं आ रही। ये एक हिंदी में पहचाने की हिंट है कि जिस सेंटेंस की मीनिंग ऐसे आए कि कोई काम जा चुका है या हो चुका है, तो उसको हम समझ लेंगे कि ये पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो सेंटेंस है वो भी अफर्मेटिव का है, पॉजिटिव सेंटेंस का है। एक्टिव वॉइस इसकी है कि शी हैज़ संग अ सॉन्ग, वो एक सॉन्ग गा चुकी है, तो उसकी हम पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे
अ सॉन्ग हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पे हम पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे अ सॉन्ग। अ सॉन्ग लगाने के बाद अ सॉन्ग एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज़ लगेगी, हैज़ हमने लगाई। हैज़ के बाद बीन का वही हम लगाएंगे, बीन कांस्टेंट होगी इसमें, बीन लगाया। संग की फॉर्म वही लगेगी, संग, थर्ड फॉर्म है सिंग की, संगी लगी। उसके बाद बाय, बाय के बाद हर। हर क्यों आया, हर जब भी सब्जेक्टिव पोजीशन पे आएगा तो शी में आएगा, अगर हम लास्ट में ऑब्जेक्टिव वाली पोजीशन में रखेंगे तो हर में लिखेंगे, फिर हम शी नहीं लिख सकते। तो इसकी क्या मीनिंग हो गई, अ सॉन्ग हैज़ बिन संग बाय हर, मीन्स एक सॉन्ग उसके द्वारा गाया जा चुका है, मीन्स इसकी माना ये हो गई। अभी हम इंट्रागेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस का जो हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे हम क्वेश्चनिंग सेंटेंस कहते हैं, हैव यू किल्ड द स्नेक, क्या तुम सांप को मार चुके हो। हम किसी से पूछ सकते हैं कि तुम एक सांप को मार चुके हो, मतलब तुमने सांप को मार दिया है, मतलब ये काम हो चुका है। तो हम पूछ रहे हैं कि क्या तुम स्नेक को मार चुके हो, हैव यू किल्ड द स्नेक। अभी इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करें। अभी हमारे पास क्या है कि यहाँ पे द स्नेक जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, किल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, यू हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। तो क्वेश्चनिंग में हमें पहले हैज़ या हैव लगानी होगी, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी। तो द स्नेक एक क्या है, सिंगुलर है, द स्नेक के साथ क्या लगानी है, हमें हैज़ लगानी है। तो हमने लगाई हैज़ द स्नेक बीन, जो भी स्ट्रक्चर में आप देखें यही है, बीन किल्ड वही रखी, फिर हमने बाय रखा, बाय यू। क्या एक स्नेक तुम्हारे द्वारा मारा जा चुका है, इसकी माना होगी हैज़ द स्नेक बीन किल्ड बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा स्नेक मारा जा चुका है। तो ये याद रखना है। अभी डबल इंट्रागेटिव हम वो होते हैं जिसमें हम WH फैमिली यूज़ करते हैं, जैसे वाई, वेन, वेयर, हु, ये जब भी आएंगे ये भी क्वेश्चनिंग में यूज़ होते हैं, इंट्रागेटिव में यूज़ होते हैं, इसे हम कहते हैं डबल इंट्रागेटिव। अभी डबल इंट्रागेटिव का हमारे पास अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। कुछ भी नहीं करना, कोई भी नई चीज़ स्ट्रक्चर नहीं बनानी, यही स्ट्रक्चर उसमें लगेगी इंट्रागेटिव वाली, बस उससे पहले हमें WH फैमिली लिखनी है, वो सेम रहेगी। बाकी हमारी स्ट्रक्चर जो भी होगी पैसिव वॉइस की वो सेम रहेगी। कैसे होगी मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले एक्टिव वॉइस में हमारे पास सेंटेंस है WH फैमिली का, या जैसे हम डबल इंट्रागेटिव कहते हैं कि वाई हैव दे नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट इन टाइम, उन्होंने क्यों नहीं प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट किया। मतलब कोई उनसे पूछ रहा है कि उन्होंने प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट क्यों नहीं किया है, तो कोई हमसे पूछ रहा है, तो इसमें डबल इंट्रागेटिव का ये सेंटेंस है, इसमें वाई यूज़ हुई है, वाई हैव दे नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट इन टाइम। अभी हमें सेम टू सेम स्ट्रक्चर ये रखनी है पैसिव वॉइस की, इंट्रागेटिव की, जैसे हमने बनाई हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर हमें नीचे रखनी है, कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी। सिर्फ हमें आगे WH फैमिली जो भी वर्ड होगा, वाई होगा, हु होगा, वेन होगा, वेयर होगा, वो लगाना है। जैसे यहाँ पे वाई है तो हम इसकी पैसिव वॉइस देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, द प्रोजेक्ट, हमारे पास लास्ट वाला ये ऑब्जेक्ट है, द प्रोजेक्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो द प्रोजेक्ट को हमें पहले लाना है, से पहले द प्रोजेक्ट एक सिंगल है, सिंगल के लिए हैज़ यूज़ होगी या हैव यूज़ होगी, तो हमें पता है कि सिंगल चीज़ों के लिए हैज़ यूज़ होगी, द प्रोजेक्ट के लिए हैज़ यूज़ होगी। तो हमें WH फैमिली या डबल इंट्रागेटिव का जब भी सेंटेंस आ जाए तो हमें कुछ भी नहीं करना, उन्हें सिर्फ पहले लगाना है, ये याद रखना है, उन्हें सिर्फ स्ट्रक्चर में पहले लगाना है, बाकी इंट्रागेटिव की सेम स्ट्रक्चर रहेगी। हमने ऐसे पहले लगाया वाई, बस। अगर हम ऐसे हमारे एक्टिव सेंटेंस में वेन होता तो हम वेन लगाते, वेयर होता तो वेयर लगाते, यहाँ पे वाई है तो हमने भी यहाँ पे सिर्फ सिंपली वाई लिखी पहले। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारे पास है द प्रोजेक्ट एक सिंगुलर है, फिर हमने लगाया हैज़ द प्रोजेक्ट, फिर वही स्ट्रक्चर नॉट, ये डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस था, वाई हैज़ द प्रोजेक्ट नॉट, उसके बाद बीन आ गया, बीन के बाद कंप्लीटेड सेम रखेंगे, बाय देम इन टाइम। अभी देम क्यों हो गया, दे को इसलिए मैंने दे में कन्वर्ट किया है कि क्योंकि देम यहाँ पे बता रहा है कि बहुत सारे लोगों ने, मतलब एक नहीं था, दे को कन्वर्ट करके दे में रख दिया। बाय देम इन अ टाइम मीन्स वो प्रोजेक्ट उन्होंने क्यों नहीं टाइम पे कंप्लीट किया जा चुका था, उनसे क्यों नहीं, या उनके द्वारा वो प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट क्यों नहीं किया जा चुका था। तो इसकी माना ये हो गई। तो डबल इंट्रागेटिव में याद रखना है, क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस में सिर्फ WH हमें सब पहले देना है, बाकी
पूरी की पूरी स्ट्रक्चर पॉजिटिव की हो, क्वेश्चनिंग की हो या नेगेटिव की हो, वो सेम रखनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।